श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी बहनों को कजरी तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे कजरी तीज का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, कजरी तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कजरी तीज पर क्या करें क्या नहीं, वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भक्तों, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाली कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। भक्तों, इस तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ नीमड़ी माता की भी पूजा आराधना की जाती है। माता पार्वती ने 150 वर्षों तक इस पावन व्रत को रखा था। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को पति स्वरूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत का हमारे सनातन धर्म में अत्यंत ही महत्व बताया गया है। भक्तों, यह व्रत माताओं के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाला है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, पति की उन्नति के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं। भक्तों, इसी दिन नीमड़ी माता की भी पूजा आराधना की जाती है। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, अच्छा घर वर प्राप्त होता है। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में सुहागिन महिलाएं कजरी तीज का व्रत बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है, कजरी तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं की पति की आयु लंबी होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं। भक्तों, आने वाले समय में सभी कष्ट और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए कजरी तीज के दिन व्रत रखती हैं। कजरी तीज पर भक्तों पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रोदय होने पर इस व्रत का पारण किया जाता है। भक्तों, कजरी तीज बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। हरियाली तीज अन्य तीज की तरह कजरी तीज का भी व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 21 अगस्त 2024 बुधवार को शाम 5:06 पर शुरू होगी। इसका समापन भक्तों 22 अगस्त 2024 गुरुवार को दोपहर पर इसका समापन हो जाएगा। 1:46 पर उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त भक्तों सुबह 4:26 से शुरू होकर 7:32 तक रहेगा। शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त 6:53 से 8:20 तक रहेगा। कजरी तीज के दिन भक्तों एक चौकी बनाकर उस पर माता पार्वती,
भगवान भोलेनाथ नीमड़ी माता की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। दीवार के किनारे तालाब जैसी आकृति बनाकर नीम की टहनी रोप दें। इस पर कच्चा दूध और जल समर्पित करें। भक्तों, कजरी तीज के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, नीमड़ी माता की प्रतिमा की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रोदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान से सुने भक्तों, कजरी तीज की पूजा विधि। एक थाली में ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मोली, अक्षत आदि सभी जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, सभी चीजें रखकर नीमड़ी माता को अर्पित करें। दीवार पर मेहंदी, रोली, काजल की 13 बिंदियां लगाकर इसके बाद जो भी पूजन सामग्री आपके पास है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता को अर्पित करें। आपने जो भी पूजा सामग्री माता रानी को अर्पित की है उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई जो आपने दूध और जल का तालाब बनाया उसमें अवश्य देखें। देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद भक्तों व्रत का पारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। भक्तों, पूजा सामग्री में सुहाग की सभी वस्तुएं माता रानी को अवश्य अर्पित करें। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। यदि किसी कारणवश चंद्र उदय होते हुए ना दिखे, विशेष परिस्थिति में बादल अधिक हों, बारिश हो रही हो और चंद्र उदय शुभ मुहूर्त निकल जाने के बाद भी नहीं उदय हो रहा, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में आप रात्रि में आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। अन्य तीज व्रतों की तरह भक्तों इस व्रत में भी 16 श्रृंगार सुहागिन महिलाओं को अवश्य करने चाहिए। कजरी तीज में सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री अवश्य दान करनी चाहिए। आप अपने घर में सास, ननद जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें आप सुहाग की सामग्री दान कर सकती हैं। सुहाग की सामग्री इस दिन दान करने से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाओं को भूलकर भी काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। भक्तों, इस व्रत में महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। इस दिन पूजा में चने के दाल के सत्तू का उपयोग अवश्य करना चाहिए। भक्तों, कजरी तीज की पूजा विधि विधान से करने से माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, नीमड़ी माता की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा आराधना करने से आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से धन का आगमन होता है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।